हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आज हमें पढ़ना है आज मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, लेकिन हमें पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ेंगे हमें पढ़ना है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, नंबर 2 रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, नंबर 3 रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स और नंबर 4 रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हमें 4 किस्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मेटल्स के बारे में। पहली प्रॉपर्टी में पढ़नी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। आप देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें दिया है O2। हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में इन नेचर, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है O2। और हमें देखना है यहाँ पे जो मेटल्स हमारे पास होते हैं, मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। और नंबर 3 में देखना है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। हमें पता है कि एसिड्स क्या हो गए। एसिड्स हम कहते हैं उन सब्सटेंसेस को विच गिव्स और विच डोनेट्स H पॉजिटिव आयन्स, जो हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो इनमें हमें एसिड्स में जो होते हैं, एसिड्स जनरली हम निकला है लेटिन वर्ड दैट्स कॉल्ड एसिडस विच मीन्स सोर इन टेस्ट। एसिड्स की एक खूबी ये भी है कि ये क्या होते हैं, ये सोर इन टेस्ट होते हैं। हमारे पास 2 किस्म के जनरल एसिड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड्स और दूसरे को हम कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स आर दोज एसिड्स विच हैव हाई और मोर कंटेंट ऑफ वाटर। वो एसिड्स जिनमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है उन्हें हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड्स। और जो हमारे पास दूसरा है दैट्स कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड्स, वो होते हैं वो एसिड्स जिनमें वाटर का कंटेंट कम होता है। हमें यहाँ पे पढ़ना है मेटल्स की रिएक्शन लेकिन विद डाइल्यूट एसिड्स। मैंने यहाँ पे कुछ एसिड्स दिए हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है HCl, H2SO4 विच इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने दिया है यहाँ पे HNO3 विच इज़ नाइट्रिक एसिड। ये जो भी एसिड्स हैं ये क्या करते हैं काम, ये जब डिज़ोल्व होते हैं ये जनरली क्या करते हैं, ये देते हैं हमारे पास H पॉजिटिव आयन्स। इसके बाद हमें देखना है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। साल्ट के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। साल्ट्स होते हैं व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स दे फॉर्म सॉल्ट्स। तो अब पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे हमारे पास ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। हमारे पास मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। अगर सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमने दिया है जनरली एम करता है इंडिकेट रिप्रेजेंट करता है मेटल्स को, कोई भी मेटल जो रिएक्ट करता है विद O2 ऑक्सीजन के साथ और बनता है हमारे पास मेटल ऑक्साइड। और हमारे पास जितने भी मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं ये होते हैं बेसिक इन नेचर, ये बेसिस होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे Na+O। Na क्या है, Na सिंबल है सोडियम का। जब सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड Na2O। यहाँ पे आप देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने दिया आपको, यहाँ पे हमने दिया है कि जो Na है, Na इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है दैट्स इट्स वैलेंसी, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके पास वैलेंसी क्या होती है 2। जब हमारे पास Na है, ये यहाँ पे क्या हमने क्या किया, क्रिस क्रॉस हमारे पास जो Na है, जो इसकी वैलेंसी है ये हमने Na को लिखी, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है इसकी, सोडियम की जो वैलेंसी है हमने ऑक्सीजन को लिखी। जो सोडियम की वैलेंसी है दैट्स Wm1, और इसको लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो फार्मूला बन गई सोडियम ऑक्साइड की दैट इज़ Na2O। अब हमारे पास फार्मूला बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको हमारे पास पता होना चाहिए कि जो एटम्स हैं इनकी वैलेंसी क्या है। उससे पहले पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। आफ्टर देन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होता है एटम्स में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने हैं, थर्ड शेल में कितने हैं, और हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है सो दैट इट बिकम्स स्टेबल। तो ये आपको पढ़ना है हायर क्लासेस में। यहाँ पे आपको एक चार्ट याद रखना है कि हमारे पास किस एटम की क्या वैलेंसी है।
तो कहने का मतलब मेरे पास ये यहाँ पे ये है कि हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। और मेटल ऑक्साइड जो भी बनते हैं ये होते हैं बेसिक इन नेचर। हमारे पास एग्जांपल जो मैंने दी है यह है Na+O, ये बनाता है Na2O। ऐसे हमारे पास बनता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम करता है रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ, वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है ये भी होता है बेसिक इन नेचर। आपको पता है जो हमारे पास कॉपर है, कॉपर रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद ऑक्सीजन एज इट इज़ लेस रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। हमारे पास कॉपर जो है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ बहुत कम रिएक्शन करता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता है क्योंकि जो कॉपर है ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये बहुत कम रिएक्शन करता है, ये मतलब बहुत कम रिएक्टिव होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास जो अक्सर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि वो ये है कि हम क्यों करते हैं स्टोर सोडियम को और पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में। ये क्या वजह है? वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। देखो प्यारे बच्चों, ख्याल रखना यहाँ पे, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल as they have great affinity for oxygen, as they readily react to form respective oxides। that is, हमारे पास जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और इनकी एफिनिटी, इनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ ये बहुत ज़्यादा है। ये जैसे ही एक्सपोज होते हैं आयर को ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। यही वजह है कि हम सोडियम को और पोटेशियम को स्टोर करते हैं कहाँ पे? कैरोसिन में, ताकि ये रिएक्ट ना करें ऑक्सीजन के साथ। देखो यहाँ पे हमारे पास दिया है Na+O2, इट गिव्स सोडियम ऑक्साइड Na2O, और K+O2 गिव्स K2O। जब पोटेशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ ये बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड। These oxides are explosive in nature, so in order to prevent explosion, they are stored in kerosene oil। जब हमारे पास सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ या पोटेशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, वहाँ पे चांस होते हैं एक्सप्लोजन होने के, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम कहते हैं उन रिएक्शंस को इन विच हीट गेट्स लिबरेटेड, हीट गेट्स रिलीज्ड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यही वजह है कि हम करते हैं सोडियम और पोटेशियम को स्टोर कहाँ पे? कैरोसिन ऑयल में। आप देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास मैंने कहा भी जो मेटल्स होते हैं रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। और जो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये होते हैं बेसिक इन नेचर। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है आपको सोडियम ऑक्साइड और मैंने दिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं? हमारे पास होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर होता है ब्लू और होता है रेड लिटमस पेपर। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में करेगी, चेंज करेगी, टर्न करेगी, तो वो सब्सटेंस क्या होता है? वो होता है एसिडिक इन नेचर। अगर कोई सब्सटेंस, कोई सॉल्यूशन हमारे पास क्या करता है? वो करता है हमें रेड लिटमस पेपर को टर्न इनटू ब्लू, देन इट इज़ बेसिक इन नेचर। हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये करते हैं टर्न रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। तो हम क्या कह सकते हैं? जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। मैं एक बार और कहूँगा, हमारे पास जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस सॉल्यूशन होता है, दे आर इंडिकेटर्स। ये हमें इंडिकेट करते हैं कि जो सब्सटेंस है हमारे पास, कोई सॉल्यूशन है, ये एसिडिक है या बेसिक है। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर टर्न होगा रेड में, देन इट इज़ एसिड। और अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर टर्न होगा इनटू ब्लू, देन इट इज़ ए बेस। हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये करते हैं रेड लिटमस पेपर को टर्न इनटू ब्लू, तो हम कह सकते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। लेकिन हमारे पास कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो क्या होती हैं? दोज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मीन्स दे बिहेव बोथ एज एसिड्स एज वेल एज बेसिस। मतलब ये एसिड्स भी करते हैं बिहेव और एज बेस भी करते हैं बिहेव। इनमें हमारे पास क्या आता है? इनमें हमारे पास है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। याद रखना, हमारे पास दो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो क्या करते हैं बिहेव? एज एसिड भी और एज बेस भी। और वो
जो हमारे पास जो ऑक्साइड्स हमारे मेटल्स की बिहेव करेंगी एज एसिड्स एज वेल एज बेस, उनको क्या कहते हैं हम? दे आर नोन एज एम्फोटेरिक। और इनमें क्या आता है हमारे पास आता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और आता है हमारे पास जिंक ऑक्साइड। अब देखो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम आगे चलें, हमें थोड़ा पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारे पास है अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू दियर रिएक्टिविटीज़। हमारे पास कौन सा मेटल कितना रिएक्ट करता है, इसकी बेसिस पे हमने एक सीरीज़ बनाई है, एटम्स को एक अरेंजमेंट बनाया है, उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। अब यहाँ पे देख लो, हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसके बाद उससे थोड़ा कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और लास्ट में पर दिया यहाँ पे हाइड्रोजन। दीज आर मोर रिएक्टिव मेटल्स। सबसे ऊपर कौन सा मेटल है? दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड और हाइड्रोजन। तो ये वो मेटल्स हैं जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? दैट इज़ द पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, और फिर बाकी मेटल्स। हमारे पास यहाँ पे एक साइड से दिए हैं, हमारे पास दिए हैं कि हमारे पास जो होते हैं हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल्स। हमारे पास जो लेस रिएक्टिव मेटल्स यहाँ पे हैं, दैट्स कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। और हमारे पास जो लेस रिएक्टिव मेटल्स जो हैं यहाँ पे, दे आर लेस रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन। और हमारे पास यहाँ पे गोल्ड और प्लैटिनम है, दे एग्जिस्ट करते हैं फ्री इन नेचर, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। हमारे पास गोल्ड और जो प्लैटिनम है, दे ऑकर फ्री इन नेचर, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और अब आपको याद रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है। हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल्स कौन होते हैं, लेस रिएक्टिव कौन है, और हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ये करते हैं रिएक्शन विद वाटर। जैसे हमने दिया यहाँ पे, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोजन gas is released in this reaction. Metal oxides are basic in nature. When dissolved in water they form alkaline solution. हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ये करते हैं रिएक्टिव वाटर के साथ, और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, और जनरली क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक और जो मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं, जैसे कि मैं अभी कहा था, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इन द सेम वे हमारे पास जो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स और मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड्स, एंड मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। ये क्या होते हैं? ये भी बनाते हैं बेसिस ही। जैसे हमारे पास सोडियम दिया हुआ है यहाँ पे, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर H2O, तो यहाँ पे क्या बनता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, और यहाँ पे हमें निकलता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हमने एक एरो दिया है यहाँ पे ऊपर की ओर, जो ये एरो है इट इंडिकेट्स दैट इट एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस क्या होती है? ये रिलीज होती है, और बनता क्या है? बनता है हमें यहाँ पे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है हमारे पास, ये क्या होता है? ये होता है बेसिक इन नेचर। ये बेसिक इन नेचर होता है। अब याद आपको ये रखना है प्यारे बच्चों, मेटल्स हमारे पास रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स, और जनरली क्या बनाते हैं? मोस्टली क्या बनाते हैं? मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड्स। और जो मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड्स बनते हैं ये होते हैं हमारे पास बेसिक इन नेचर। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो वहाँ पे रिलीज होती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। हमारे पास कुछ मेटल्स हैं विच रिएक्ट विद हॉट वाटर। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारे पास जो मैग्नीशियम है ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब हमारे पास कहने का मतलब ये है, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनाता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ और ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ पे हमें क्या निकलता है? यहाँ पे निकलती है हमें हाइड्रोजन गैस। इसके बाद हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं विच रिएक्ट्स विद स्टीम, जो स्टीम के साथ करते हैं रिएक्ट, जिनमें हमारे पास एल्युमिनियम है, आयरन है और जिंक है। आप देखो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पे है एल्युमिनियम, ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, निकलता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। आयरन बनाता है हमारे पास आयरन ऑक्साइड, और यहाँ पे हमारे निकलता है हाइड्रोजन गैस। आयरन ऑक्साइड की फार्मूला जनरली क्या होती है? Fe2O3। यहाँ पे क्या है? Fe3O
4 और हमारे पास यहाँ पे जिंक है, जिंक रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड, निकलता है हाइड्रोजन गैस। तो मतलब कहने का मतलब हमारे पास ये है कि कुछ मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ करते हैं रिएक्ट, वो बनाते हैं मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स। और जब हमारे पास हॉट वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स। चाहे मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो या चाहे मेटालिक ऑक्साइड्स हों, मेटालिक ऑक्साइड्स एज वेल एज मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स, ये दोनों क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और वो मेटल जो रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, वो बनाते हैं मेटालिक हाइड्रोक्साइड, और जो रिएक्ट करते हैं विद हॉट वाटर और स्टीम, दे फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स। हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट रिएक्शन दी है, हमने दिखाया है कि हमारे पास कॉपर है, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो कॉपर है, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो हम कहते हैं कॉपर जो है ये यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आज हम पढ़ेंगे इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस।